आज की मेरी वीडियो है हनुमान जी और रावण जी के बारे में बातचीत। जैसा कि हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज के लिए गए तो उन्होंने वहाँ जाकर लंका में एंट्री की। वहाँ जाकर वो विभीषण जी से मिले। उनको पता लगा कि जो सीता जी हैं वो अशोक वाटिका में हैं। वहाँ अशोक वाटिका में गए और वो हनुमान जी से जाकर वहाँ पर सीता जी से मिले। सीता जी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई। उन्होंने सीता जी से परमिशन ली कि क्या मैं इतने अच्छे अच्छे पेड़ फल हैं, क्या मैं इसको खा सकता हूँ? यदि आपको माता, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता जी ने कहा, बेटा राक्षसों से बच के रहना, फल तो आप खा लीजिए। उन्होंने सीता जी ने उनकी परीक्षा ली कि वो बहुत बलवान और सब कुछ है। उन्होंने अपना सारा बताया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने फल वगैरह तोड़े, वृक्षों को तोड़ा। जैसे ही उन्होंने वृक्षों को तोड़ा तो रावण जी के पास ये संदेश पहुंचा कि महाराज एक बंदर आया है, हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है और उन्होंने बहुत से फल पेड़ सब कुछ खाए हैं। तो हनुमान जी को ये ऐसा करते देखकर रावण ने अपने कुछ योद्धा को भेजा, मेघनाथ को भेजा। उसे आया देखकर रावण ने उसका सामना किया और उसको एक विष देकर उसके ललकारा और वो गिर गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार को। जैसे अक्षय कुमार आया तो उन्होंने देखा और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो तब क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को हनुमान जी ने सोचा मैं उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि मैं अपने राम जी के काम के लिए आया हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र से जो हनुमान जी थे वो मूर्छित हो गए और हनुमान जी को मूर्छित देखकर वो रावण के महल में ले गए। वो रावण को देखते रहे। रावण ने पूछा, क्या मेरे को जानते नहीं हो? मैं कौन हूँ? आपने मेरे को कभी देखा नहीं? हनुमान जी बोले, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप कौन हो? आप वही हो जो आपने राजा दशरथ के धनुष को तोड़ डाला, इसलिए आपका कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि वही धनुष जो तोड़ा जिन्होंने तोड़ा, मैं उन्हीं का दूत हूँ। आप पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक उसी का दूत हूँ जिसने आपको किया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सबके स्वामी हैं और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें अभी भी किसी चीज़ का भय नहीं है, तुम ऐसे मेरे सामने बोलते जा रहे हो। हनुमान जी चुप रहे और मुस्कुराए। उन्होंने बोला, मेरे को किस चीज़ की परेशानी, मेरे साथ मेरे राम जी हैं। यदि आप भी अभी भी सीता माता जी को राम जी को जाकर दो तो वो आपके सारे पाप जो है वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। इसलिए आप अपने घमंड को छोड़ दीजिए, आप अपनी जो है फ्यूचर को अपने उसको ठीक कीजिए, अपने घमंड को छोड़ दीजिए। पर हनुमान जी किसी तरह से भी रावण से नहीं डरे। इसलिए सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली और बलवान हैं, वो संकट मोचन है, सबके संकट दूर करते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी का हर समय ध्यान रखना चाहिए और हमेशा रावण की तरह घमंड में नहीं रहना चाहिए। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री कृष्ण।